अंदर हो जाओगे एंट्री नहीं मिल पाएगी। झुकता है तानाशाह, झुकता है तानाशाह। यहाँ पर आए थे और इसलिए धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। वो डरा है हम स्टूडेंट से, वो डरा है इन सब से। अब इसके बाद गडकरी की बारी है, फिर उसके बाद मोदी की बारी है। ऐसे ही इन तानाशाह को हटाएंगे, डिक्टेटरशिप इस कंट्री को नहीं बनने देंगे। हम इंडिया के यूथ हैं, इस इंडिया को आगे बढ़ाते रहेंगे, इंडिया को वहां तक नहीं छोड़ेंगे। सिर्फ धर्म पर और जातियों पर नहीं बटेंगे। अब हम एक हैं, अभी मैं एक। अभी मैं और सौरभ मिलने जा रहे हैं और लिखित में लेकर आएंगे सब कुछ। तो कोई जाएगा तो नहीं यहाँ से? अभी सब लोग यही बने हुए ना? बस तो फिर इस्तीफा लिखित में लेकर आ रहे हैं, मुआवजा लिखित में लेके आ रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई न हो ये लिखित में लेकर आ रहे हैं हम लोग। बहुत खुशी हो रही है, ये कई दिनों के बाद की ये जीत है, इसलिए हमें बहुत अच्छा लग रहा है। और पहली बार 12 सालों के अंदर में पहली बार ये आज साबित हो गया कि ये गवर्नमेंट झुकती है और झुकाने वाले चाहिए। और झुकाने वाले कौन? सबसे बड़ी बात के साथ कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, पत्थर तो तबीयत से मारे इसलिए आज ये हमारी जीत है। और हम ये भी कहना चाहते हैं इट्स जस्ट अ बिगिनिंग, इसको हमारा अंत ना समझे, ये हमारा शुरुआत है। मैं कहना चाहूंगा कि अब उन लोगों की आंखें खुल जाएंगी जो अभी तक घरों में बैठ कर कर रहे थे, उन्हें लग रहा था कि कुछ नहीं हो सकता, उनकी आंखें खुल जाएंगी। हो सकता है, अपने अंदर कलेजा रखो, अपने अंदर लड़ने का साहस रखो, होगा। आप दिल से एक बार आओ तो सही। मैं 4 लाइनें अपने खुद लिख रखी है, मैंने वो आपको बोलना चाहूंगा कि चंद्रशेखर भगत आजाद सहित ये अम्बेडकर की माटी है, इसको जिसने जितना लूटा है उसने दर की धूल फाकी है। अरे अभी तो संसद से भागे हो, अभी तुमको गद्दी से भगाना है। चुरा लिया इस देश का तुमने, उस कतरे कतरे को तुम्हें लौटाना है। कैसा लगा? मुझे
बहुत अच्छा लग रहा है और मैं जेनजी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जेन अल्फा का फ्यूचर बचाने के लिए। थैंक यू। फाइनली जेनजी जीत गए हैं। बस बहुत दिनों से परेशान थे बट फाइनली आज सब लोग जीत गए और अब प्रधान ने दे दिया इस्तीफा, अब तो फाइनली एजुकेशन के सिस्टम सही हो ही जाएगा। मजा आ रहा है मुझे। हम आज ही आए हैं ना, अच्छा लगा कि इस्तीफा तो मिला इस बार नहीं। आज ही आए हैं। बेटी कहने लगी मुझे जाना है, मुझे जाना। बेटा कहने लगा इटली साहब क्यों नहीं गए अभी तक, आप क्यों नहीं गए? अब हम आ गए तो फिर मिल गया, मजा आ गया, खुशी, बहुत खुशी है, बहुत खुशी। बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी हो गई और मेरे को बेटा हुआ, बेटी हुई। मेरी जनरेशन आगे बढ़ चुकी है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से ब्यावरा से आया हूँ, ब्यावरा MP। मैं यहाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी 2 साल की बेटी है। मैं रील देख देख के आंसू आ रहे थे, मैं सो नहीं पा रहा था। मेरी वाइफ ने बोला तुम जाओ, मैं आज सुबह ही आया हूँ 2 दिन का सफर करके। मुझे अब ऐसा लग रहा है, सीरियसली मैं बताऊँ ना, मेरी बेटी का फ्यूचर सेफ है। मतलब कसम से, माँ कसम, अब ऐसा लग रहा है मैं मेरी बेटी को कहीं भी भेजकर कितना भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा, पर सीरियसली मैं पढ़ाऊंगा उसे। अब खुशी क्या है वो आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब सच में भी नहीं कर सकता। बस खुश हूँ, मतलब इतना खुश हूँ कि रो सकता हूँ आप बोलो तो 1 सेकेंड के अंदर। ऐसा लग रहा है कि बस जो हमने मेहनत की थी वो सफल हो गई। और सुबह से हमने खाना नहीं खाया था, अभी इस्तीफा की खुशी में हम लोग खाना खा रहे हैं। बाहर इतनी ज्यादा इमरजेंसी थी, इतने ज्यादा लोग बेहोश हो रहे थे कि हम खुद डॉक्टर्स होने के बाद हम खुद बेहोश हो गए। हमारी आधी टीम बेहोश होके गिर गई। तो इतनी ज्यादा सिचुएशन इन लोगों ने खराब की थी। जो बजरंग दल के लोग आए हुए थे, उन लोगों ने क्या किया कि पुलिस पर अटैक कर दिया एंड देन पुलिस ने स्टूडेंट्स पर अटैक कर दिया। तो उस चक्कर में बहुत ज्यादा मैस हो गया था, बहुत ज्यादा मैस। अभी थोड़ी देर पहले सुबह से हमने खाना नहीं खाया हुआ था, अभी हमें इस्तीफा की खुशी में खाने में इतनी भूख लगी कि हमने खाना खा लिया। और ये खुशी की भूख है जो बहुत दिन से थी, आज जाके पूरी हुई है। तो जो भी ये वीडियो देख रहा है कि उनको एक ही बात बोलना चाहूंगा कि हम जीत गए। हमने जो यहाँ मेहनत की है 35 दिन, वो हमारी सफल हो गई। तो फाइनली हम जीत गए। के सामने जहाँ बड़े बड़े लोग कुछ नहीं कर पा रहे थे, इस देश के जेनजी ने घुटने पर ला दिया। भारत माता की। और क्या कह रहे थे हमें शुरुआत में? एंटी सोशल एलिमेंट से, एंटी नेशनल है, पाकिस्तान से लिंक है, जोर शोरों से फंडिंग आ रही है, चाइना से फंडिंग आ रही है। अरे नल्लो पढ़ लो, थोड़ा पढ़ाई कर लो तो ऐसी बातें नहीं करते। पढ़ाई कर लो तो ऐसी बातें नहीं करते। अगर आपकी कैबिनेट में पढ़ा लिखा होता ना तो ये दिन आता ही नहीं। और ये बहुत सीरियस बात बोल रहा हूँ। शांत हो जाइए 2 मिनट से। यहाँ सामने वाले, अगर आप लोग शांत नहीं हो सकते बाहर चले जाइए। की बात है, 20 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी लंबा संघर्ष करना पड़ा इस्तीफे का। ये बहुत शर्म की बात है। उन्हें कुर्सी तभी छोड़ देनी चाहिए थी जब पहले स्टूडेंट ने आत्महत्या करी थी। लेकिन ये इतने बेशरम लोग हैं, इतने नालायक लोग हैं, इतने निकम्मे लोग हैं और इतने अहंकारी लोग हैं। 20 से ज्यादा बच्चों की आत्महत्या के बाद भी अपनी कुर्सी से चिपके रहे। तुम्हारे घर में माँ बेटियां नहीं है क्या? क्या अपने घर पर अपनी माँ बेटी बहनों के साथ भी ऐसा ही करते हो? घर पर बच्चे सोचते होंगे पापा हीरो है, पापा गुंडों को पकड़ते, पापा क्रिमिनल को पकड़ते। नहीं बेटा, तेरा पापा गुंडा है। तुम्हारा पापा गुंडा है, तुम्हारा पापा गुंडागिरी करता है, तुम्हारा पापा छोटी छोटी बच्चों के सर फोड़ता है, कपड़े फाड़ता है। ये करता है तुम्हारा पापा। ये तो अपने बच्चों को भी शक्ल दिखाने लायक नहीं रहे ये सारे पुलिस। लेकिन कोर्ट में घसीटेंगे, किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हम लॉ एंड ऑर्डर को मानने वाले लोग हैं। सो वी विल टेक ऑल लीगल मेजर्स टू इंश्योर
Cockroaches, how's the jazz? How's the jazz? How's the jazz? भारत माता की इनकलाब, इनकलाब, इनकलाब। हमें अभी सरकार से अभी सरकार से तीसरे दौर की वार्ता करके आ रहे हैं। प्रधान जी के इस्तीफे की खबर तो आप लोगों तक ऑलरेडी पहुंच चुकी है और हमें बताते हुए बहुत खुशी है कि हमारी बाकी दोनों मांगे भी सरकार ने मान ली है। सरकार से जो भी अभी तक के प्रदर्शनों पर एफआईआर दर्ज की गई, दिल्ली पुलिस द्वारा या तमाम एजेंसियों द्वारा उन एफआईआर्स को विड्रॉ करने पर सहमति बन गई है। सरकार से इस बात पर भी सहमति बनी है कि फ्यूचर में भी किसी भी प्रोटेस्टर या ऑर्गेनाइजर को जंतर मंतर के इस प्रदर्शन के लिए या 20 जुलाई के प्रदर्शन के लिए कानूनी तौर पर परेशान ना किया जाए। हमारी तीसरी मांग, जिन परिवारों ने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया, उन्हें 1 करोड़ का मुआवजा देने की बात थी और हमें बहुत खुशी है कि सरकार से इन सभी परिवारों को एक ऑनररी कॉम्पनसेशन को लेकर सहमति बन गई है। सरकार में इस्तीफा शायद नहीं होता था, उस सरकार में आज धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। हमें पता है कि आज आप लोग बहुत खुश हैं, बहुत सेलिब्रेटरी मोड में हैं, लेकिन आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है, आज उन 21 परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा। आज उन 21 परिवारों के बारे में जरूर सोचिएगा जिन्होंने नीट का पेपर लीक होने के बाद अपने बच्चों को खोया है। आज उन लाखों करोड़ों बच्चों के बारे में जरूर सोचिएगा जो पिछले कई सालों से पेपर लीक की समस्या से परेशान है। घर जाइए, थोड़ा आराम कीजिए और एक कैंडल उन परिवारों के लिए जरूर जलाइए जिन्होंने अपने आप, अपने परिवार में अपने बच्चे को खोया है। एक आखिरी मैसेज हम पूरे सिस्टम के लिए देना चाहेंगे। एक मैसेज हम पूरे सिस्टम को फिर से देना चाहेंगे, इस देश के युवा को आप कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना। आप लोग डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ कॉमन मैन। एक बार दोस्तों, इसमें एक चीज ऐड कर देना चाहता हूं कि जो हमारे भाई बहन जो सिर्फ दिल्ली में प्रदर्शन नहीं पूरे देश भर में प्रदर्शन कर रहे थे, अगर वहां पे भाजपा की सरकार है या उनकी एलाइज की सरकार है, वहां भी सरकार ने मंजूरी दी है कि वहां भी एफआईआर्स विड्रॉ होंगे और कोई भी फ्यूचर एक्शन कोई भी ऑर्गेनाइजर के खिलाफ या प्रदर्शनकारी भाई बहन के खिलाफ नहीं होगा।
1 मिनट का मौन प्लीज, रेस्पेक्ट में सब लोग खड़े रहिए। बोलो छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद, छात्र एकता जिंदाबाद। आज जो 12 साल बाद सरकार दूसरी बार गिरी, पहली बार किसानों के प्रोटेस्ट में और आज विद्यार्थियों के प्रोटेस्ट में, आज जो जीत हुई, आप इस पे क्या कहना चाहते हो? मैम देखो, मैं तो सबसे पहले सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूंगा, लेकिन मेरे को यहाँ पे एक चीज, बस थोड़ी सी एक चीज की दिक्कत लगी। पता है क्या भाई, एक बार कैमरा देखो, साइड घुमाओ भाई, देखो भाई, इस साइड करो भाई। देखो ये जो स्टेज है ना, केवल जो वीआईपी कल्चर सा बना दिया भाई, यूट्यूबरों को चढ़ने देते हैं, जो इनके जानकार होते हैं उनको चढ़ने देते हैं। अगर ये आम आदमी तो 2 मिनट चढ़ के उस साइड से उतर जाए, क्या दिक्कत है भाई? आप मेरे को ये बात बताओ, आप जर्नलिस्ट हो। ये भी तो किसी के बालक है जो आ रहे हैं अपने घर से, अपना काम छोड़ के क्यों आ रहे हैं? देश के भले के लिए, यूथ के भले के लिए आ रहे हैं। मान लेते, देखो वहां पे देखो कितने सारे लोग जो पिछले मतलब कम से कम 1-1.5 घंटे तो ऊपर चढ़ रहे, 2 मिनट अपनी दो उतर जाओ, अगले पर्सन को किसी तो मौका दो। आप तो जर्नलिस्ट हो, आप भी ऊपर जा सको भाई, कोई भी जा सका है। लेकिन वहां पे बिल्कुल एक घेरा बना दिया गया है कि बस वो बड़े यूट्यूबर है या फिर जो भी कुछ है भाई ऊपर चढ़ाओ। गलत बात है भाई। देखो हमारे भाई, हम तो सदाए मतलब कि कुछ गलत हो रहा है देश में, उसके साथ खड़े रहे। हाँ, हमेशा था, किसान आंदोलन था उसमें भी थे, आज भी हाँ, और हमेशा रहेंगे जब तक जीवांगे। पर ये चीज हमने कितनी देखी। ठीक है भाई, अपना 2 मिनट अपनी लोर अपना उतर जाओ, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं मैडम। तो भाई यह बस रिक्वेस्ट है भाई, इसने एक अपना पारिवारिक माहौल मत बनाओ, पूरे देश का प्रोटेस्ट है भाई, सबने सपोर्ट करो, सबके साथ रहो भाई, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट है भाई। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है इस चीज़ से, तो कि जो डिमांड लेकर के अपने यहाँ पे आए थे वो हो चुकी है। हालांकि डिमांड्स अब लगता है कि कम रखे थे और डिमांड्स रखे जा सकते हैं। जैसे बाकी प्रधानमंत्री को चाहिए कि अब इस चीज़ पे अच्छे से कार्रवाई हो, क्योंकि अगले जो एजुकेशन मिनिस्टर आएंगे उनके लिए काम बहुत ज़्यादा ईजी होने वाला नहीं है। और एक चीज़ ये कि प्रोटेस्ट में जो लोग यहाँ पर थे, जो लोग यहाँ प्रोटेस्ट में थे, उनके घरों पर जो है दिल्ली पुलिस अब जा रही है। तो एक मांग साथ साथ ये भी होनी चाहिए थी कि जो छात्र यहाँ पे प्रोटेस्ट में थे उनके ऊपर जो है कानूनी कार्रवाई किसी तरह की ना हो, क्योंकि वो सही थे तभी तो इस्तीफा आप लोगों ने दिया। तो अगर वो सही थे तो उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी नहीं चाहिए। जैसे बहुत सारे लोगों के घर पर पुलिस जा रही है, मुझे काफी पहुंचा है, मेरे खुद के घर पे दिल्ली पुलिस पहुंची है कल रात।
हाँ, कल रात दिल्ली पुलिस घर पे पहुंची है, मेरे दोस्तों को परेशान किया गया है, फैमिली के घर पे ताला लगा हुआ है। तो दिल्ली पुलिस अब जो कार्रवाई कर रही है, उस कार्रवाई से किस तरह से प्रोटेस्ट करने वाले लोग निपटेंगे, ये एक बड़ा सवाल। लेकिन 3 डिमांड रखी गई थी। एक तो जो प्रोटेस्टर के ऊपर कोई भी केस ना बने, वो भी इसी डिमांड में, उसको भी पूरा किया गया है। फिर भी पुलिस पहुंची नहीं, पुलिस पहुंच रही है बराबर, बल्कि इस चीज का ऐलान तो बहुत पहले हो गया था कि 2 शर्तें तो मांग ली गई थी कि भाई प्रोटेस्टर पर जो है किसी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन फिर भी कल रात तक भी दिल्ली पुलिस पहुंची है। तो यहाँ से निकलने के बाद जाहिर सी बात है, अभी भीड़ में, तो यहाँ भीड़ में खड़े हैं तो यहाँ सेफ है, लेकिन निकल करके अपनी नॉर्मल जिंदगी में जाएंगे, अपने कामों पे जाएंगे, अपनी जॉब पे जाएंगे, अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे, तो उस चीज से कैसे डील करेगा? क्योंकि जो कॉल दी गई है, जो शर्त मानी गई है कि भाई प्रोटेस्ट करने वाले पर कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन वो जमीन पर होता हुआ नहीं दिख रहा है। कल रात मेरे घर पे दिल्ली पुलिस पहुंची है और काफी लोगों के घर पे दिल्ली पुलिस पहुंची है, तो और काफी लोगों को रास्ते में अभी भी आते हुए भी रास्ते में डिटेन किया जा रहा था। जब मैं आ रहा था यहाँ पे, तो रास्ते में भी अभी भी दिल्ली पुलिस रोक रोक करके पूछ रही है कि भाई कहाँ जा रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि अब यहाँ से नॉर्मलाइज कैसे होंगे, कैसे अपनी नॉर्मल जिंदगी में। पुलिस कर रही है जो 20 को करा था पुलिस ने, आप उसको किस तरीके से देखते हो? 20 को तो सीधा सीधा दमन था, प्रोटेस्ट को उखाड़ फेंकने की कोशिश हुई थी। गवर्नमेंट ने और सत्ता ने अपनी पूरी कोशिश है कि किस तरह से इस प्रोटेस्ट को डाइवर्ट किया जाए, किस तरह से इसमें हिंदू मुस्लिम किया जाए, किस तरह से इसको किसी पॉलिटिकल पार्टी से जोड़ा जाए। लेकिन स्टूडेंट इस बार बहुत क्लियर थे कि एजुकेशन के मसले पे आए, सिर्फ एजुकेशन के मसले पर रहेंगे और अपने मुद्दे पर मजबूती से जमे रहे, इसलिए सक्सेसफुल स्टूडेंट्स। बहुत बढ़िया लग रहा है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा देते हुए। ए मोदी, तुमको कहा लगाता, वापस नहीं आएंगे। युवा फिर से वापस आ गया, झुकेगा नहीं है युवा। और बीजेपी सरकार को दिखा के एकता की शक्ति है हासिल की है युवाओं ने। युवाओं के बाजियों में ताकत है, वो किसी सत्ता में नहीं है। अभी तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, देखते रहिए आगे किन चीजों का इस्तीफा देती है युवा। जय भारत। बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मेरी शादी हो गई और मेरे को बेटा हुआ, बेटी हुई, मेरी जनरेशन आगे बढ़ चुकी है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ से ब्यावरा से आया हूँ, ब्यावरा MP। मैं यहाँ, मेरी शादी हो चुकी है, मेरी 2 साल की बेटी है। मैं रील देख देख के आंसू आ रहे थे, मैं सो नहीं पा रहा था। मेरी वाइफ ने बोला तुम जाओ, मैं आज सुबह ही आया हूँ 2 दिन का सफर करके। मुझे अब ऐसा लग रहा है, सीरियसली मैं बताऊँ ना, मेरी बेटी का फ्यूचर सेफ है। मतलब कसम से, माँ कसम, अब ऐसा लग रहा है मैं मेरी बेटी को कहीं भी भेजकर कितना भी अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं कुछ भी करूंगा, पर सीरियसली मैं पढ़ाऊंगा उसे। अब खुशी क्या है वो आई कांट एक्सप्लेन इन वर्ड्स, मतलब सच में भी नहीं कर सकता। बस खुश हूँ, मतलब इतना खुश हूँ को रो सकता हूँ आप बोलो तो 1 सेकेंड के अंदर। गाड़ी चला ले भैया। नरेंद्र मोदी अमर रहे। मिल लेना उधर बैठे आओ चले क्या